पड़ोसी देश की जमीन पर जबरन धाक जमाना और फिर उस पर कब्जा जमाने पर उतारू हो जाना, चीन की इस हरकत से कौन अनजान होगा। लद्दाख से लेकर दक्षिण चीन सागर तक चीन अपनी दादागिरी से बाज नहीं आता है, लेकिन अब वो अपने ही जाल में बुरी तरह से फंसता दिखाई दे रहा है। लद्दाख में उसने हजारों सैनिक तैनात किए और फिर दक्षिण चीन सागर में चीन ने युद्धाभ्यास शुरू किया और ऐसा कर वो अपने पड़ोसी देशों को डराकर उनकी जमीन हड़पने की नीयत रखता है। लेकिन पहले ही चीन से खार खाए बैठा सुपर पावर अमेरिका को चीन की ये हरकत बर्दाश्त नहीं। ऐसे में अमेरिका ने भी दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास शुरू किया है, जिसमें उसके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी भाग ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका के 11 फाइटर जेट ने भी बीते शनिवार को साउथ चाइना सी के ऊपर से उड़ान भरी। इस दौरान एक साथ साउथ चाइना सी के विवादित क्षेत्र में अमेरिका के 11 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। इस उड़ान में अमेरिका के B-52 बम वर्षक विमान, जो परमाणु बम ले जाने में सक्षम है, उसे शामिल किया गया और उसके साथ 10 अन्य फाइटर जेट ने भी भाग लिया। कहा तो ये भी जा रहा है कि अमेरिका की ऐसी सख्ती के बाद चीन झुक गया और लद्दाख में अपने सैनिकों को हटाने को मजबूर हो गया। जानकारी है कि अमेरिकी नौसेना ने कई साल बाद इतना बड़ा युद्धाभ्यास शुरू किया है, जिसके प्रभाव में आकर सोमवार को लद्दाख में चीन को अपनी सेना को पीछे हटाना पड़ा। अमेरिका के इस युद्धाभ्यास में USS निमित्ज और USS रोनाल्ड रेगन एयरक्राफ्ट कैरियर को भी रखा गया है। अमेरिका एक साथ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर से युद्धाभ्यास करे, ऐसा बहुत कम होता है। माना जा रहा है कि अमेरिकी नौसेना दिन और रात दोनों ही वक्त युद्धाभ्यास करके अमेरिका चीन को संदेश देना चाहता है कि वो कोई दुस्साहस न करे। दुनिया भर में अमेरिकी नौसैनिक की ताकत के तौर पर इन एयरक्राफ्ट कैरियर को देखा जाता है। उधर अमेरिका की तरफ से स्पष्ट संकेत चीन को दिया जा रहा है कि चीन के खिलाफ कोरोना वायरस को फैलाने के लिए दंडात्मक कार्रवाई को तैयार है अमेरिका। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ है मार्क मोडेस, जिन्होंने बीते सोमवार को कहा कि अमेरिकी युद्धाभ्यास का ये संकेत है कि प्रशांत महासागर के साथ ही उसके आगे प्रभावी शक्ति की भूमिका से व्हाइट हाउस पीछे नहीं हटने वाला। हमारा रुख सख्त रहेगा, चाहे मामला भारत के साथ चीन के विवाद से संबंधित हो या फिर कोई और मामला हो। आपको बता दें कि गलवान घाटी में संघर्ष वाली जगह से चीन ने अब अपने सैनिकों को 1.5 किलोमीटर पीछे कर दिया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अपने एक विस्तृत बयान में उम्मीद की है कि अब दोनों पक्ष ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो विवाद का कारण हो। यी ने कहा कि चीन अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता और सीमा क्षेत्रों की रक्षा शांति की प्रभावी तरीकों से करता रहेगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।